गदर 2 की असली कहानी, जो कि सोल्जर बूटा सिंह पर आधारित है। अपने प्यार के लिए पंजाब से पाकिस्तान गए थे बूटा सिंह जुनैब से मिलने के लिए, पर उनके साथ पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जो कि भुलाया नहीं जा सकता। भारत में प्यार की हुई थी शुरुआत और पाकिस्तान में हो गई खत्म। कहानी के अंत में जरूर बने रहें, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए जानते हैं। बूटा सिंह ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुए दंगों में एक पाकिस्तानी लड़की जुनैब की जान बचाई थी, जिससे उन्हें प्यार हो गया। उनकी लगभग पूरी कहानी फिल्म गदर 2 एक प्रेम कथा में दिखाई गई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि असल ज़िंदगी में बूटा सिंह ने जुनैब से अलग होने के गम में ट्रेन के आगे जान दे दी, जबकि फिल्म में तारा सिंह और शकीना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बूटा सिंह जुनैब के घर में ही दफन होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। बूटा सिंह की ट्रैजिक लव स्टोरी से प्रेरित होकर गदर एक प्रेम कथा मूवी रिलीज की गई है। ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे बूटा सिंह। गुलाम भारत के जलंधर पंजाब में बूटा सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ। होश संभाला तो परिवार के कहने पर ये ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गए। जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन की कमांड में बूटा सिंह बर्मा में रहे। कुछ सालों बाद जब भारत लौटे तो आज़ादी की लड़ाई को हवा मिल चुकी थी। उस दौरान बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़े रहे। जब 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका था। बंटवारे का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और उससे सटे इलाकों पर पड़ा, जहां बॉर्डर बन चुका था। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद बूटा सिंह भी सेवा से मुक्त हो गए और पंजाब के अपने गांव में खेती करने लगे। एक दिन खेती करते हुए अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की भीड़ के आक्रोश में अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो लड़की सीधे बूटा सिंह से आकर टकराई और मदद की गुहार लगाने लगी। बूटा सिंह ने उन लोगों को रोका और अपनी जेब से जो कुछ जमा पूंजी थी वो लेकर उस लड़की को विदा कर दिया और वो पाकिस्तानी लड़की काफिले से अलग बिछड़ी हुई जुनैब थी। जब परिवार पर हमला हुआ तो जुनैब जान बचाने में कामयाब हुई और भागते भागते बॉर्डर पार भारत पहुंच गई। दंगों का वो आलम था कि बूटा सिंह ने जुनैब को अपने साथ आने को कहा और उन्हें अपने घर में ही पनाह दे दी। कुछ दिन गुजरे, फिर दंगे थमने लगे। कुछ दिनों बाद बूटा सिंह के घर पर रही जुनैब लोगों की नज़रों में आ गई। खबर फैलते ही कुछ दंगाइयों ने बूटा सिंह के घर के बाहर भीड़ लगा दी। उनकी सिर्फ यही जिद थी कि या तो जुनैब को हमारे हवाले करो या उसे रिफ्यूजी कैंप भेज दो, जहां और भी पाकिस्तानी महिलाएं, बच्चे और पुरुष रह रहे थे। बूटा सिंह भी कब तक जुनैब को अपने साथ रख सकते थे। ऐसे में उन्होंने जुनैब को रिफ्यूजी कैंप छोड़ने ही मुनासिब समझा। जुनैब को छोड़ते जाते वक्त बूटा सिंह समझ चुके थे कि उन्हें उनसे प्यार हो गया है, लेकिन वो जुनैब को साथ नहीं रख सकते थे। बूटा जुनैब को छोड़कर पलट ही रहे थे कि जुनैब ने उनसे कह दिया कि वो पाकिस्तान लौटने की बजाय उनके साथ रहना चाहती हैं। जुनैब की रजामंदी मिलते ही बूटा सिंह ने जुनैब से शादी कर ली और उनके साथ पंजाब के एक गांव में घर बसा लिया। दिसंबर 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि भारत पाकिस्तान की उन महिलाओं को स्वदेश वापस भेजा जाएगा जो 1 मार्च 1947 के बाद बॉर्डर पार कर दूसरे देश में रह रही हैं। इसका असर भी बूटा सिंह जुनैब पर नहीं पड़ा और दोनों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच गांव के एक खबरी ने पुलिस अधिकारियों को खबर दे दी कि बूटा सिंह ने अपने घर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम औरत को रखा है। एक दिन बूटा सिंह की गैर मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने जुनैब को पाकिस्तान भेजने के लिए रिफ्यूजी कैंप भेज दिया और फिर वहां से लाहौर। दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था तनवीर कौर। भारत में जन्मी थी, इसीलिए जुनैब को उसे साथ ले जाने की इजाज़त नहीं मिली। जब बूटा सिंह घर पहुंचे तो बेटी अकेले रोती बिलखती दिखी। पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद बेटी ने जब बताया कि मम्मी पाकिस्तान जा चुकी हैं
उधर कुछ समय बाद जुनैब को पाकिस्तान में उसके परिवार के पास वापस भेज दिया गया। जुनैब ने जब पाकिस्तान जाते ही अपने परिवार को बूटा सिंह और अपनी बेटी की सारी जानकारी दी, लेकिन ये जानकर परिवार खुश नहीं हुआ था। जुनैब जिद पर अड़ गई कि वो अपने पति और बेटी के पास भारत लौटना चाहती हैं, लेकिन परिवार ने उन्हें घर पर ही कैद कर दिया। 1957 की बात है। बूटा सिंह को जुनैब की फिक्र सताने लगी। उन्होंने जुनैब की खोज शुरू की, लेकिन किसी भी रिफ्यूजी कैंप में उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब कई दिन बीतने के बावजूद बूटा सिंह जुनैब की तरफ से कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने खुद पाकिस्तान जाने का फैसला किया। बूटा सिंह ने अपना सब कुछ बेच दिया था और इस्लाम कबूल कर जमील अहमद बन गए। बूटा सिंह ने कई बार पाकिस्तानी हाई कमीशन से वीज़ा के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने बेटी के साथ गैरकानूनी ढंग से बॉर्डर पार किया और छुपते छुपाते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। जब बूटा सिंह जुनैब के घर पहुंचे तो जुनैब ने परिवार के दबाव में आकर उनके साथ लौटने से भारत आने से मना कर दिया। बूटा सिंह ने परिवार को मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। भरी कोर्ट में परिवार की इज्जत की खातिर मुकर गई जुनैब। परिवार ने बूटा सिंह को पाकिस्तान में ही गिरफ्तार करवा दिया। जब बूटा सिंह की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कोर्ट ने जुनैब के नाम पर पाकिस्तान के कोर्ट में पेश होने का सम्मन जारी किया। वहीं दूसरी तरफ परिवार ने बूटा सिंह से जुनैब का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती उसकी शादी चचेरे भाई से करवा दी। बूटा सिंह को कई दिनों तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया। आखिरकार कई महीने बाद जुनैब कोर्ट में आने के लिए राजी हुई। परिवार की खातिर जुनैब ने भरी कोर्ट में कह दिया कि वो अब किसी और के निकाह में नहीं है और बूटा सिंह से रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती। जुनैब के बयान के बाद कोर्ट ने तुरंत बूटा सिंह को भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया। जुनैब से बिछड़कर बेटी के साथ ट्रेन के आगे ख़त्म कर ली अपनी ज़िंदगी। 19 फरवरी 1957 जुनैब से बिछड़ने का सदमा बूटा सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ। कभी जंगबाज सैनिक रहे बूटा सिंह पत्नी के रवैये से इस कदर टूट गए कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। बूटा सिंह पाकिस्तान की सरहद स्टेशन के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। एक हाथ में चंद सालों की बेटी तनवीर थी और कंधों पर कुछ सामान। जैसे ही बूटा सिंह ने सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती देखी, वो बेटी को गोद में लिए उस ट्रेन के आगे आ गए और अपनी ज़िंदगी वहीं से उन्होंने समाप्त कर ली। जुनैब के बिना रहने से आसान उनके लिए मरना ही था। हादसे में बेटी तनवीर ट्रेन में बच गई, बाकी उनका वहीं पे देहांत हो गया। बूटा सिंह और उनके पास मिला वो आखिरी खत जिसने हैरान कर दिया। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। बूटा सिंह के पास एक आखिरी खत मिला जिसमें उन्होंने जुनैब से बिछड़ने का दर्द बयां किया था। साथ ही उन्होंने इस लेटर में अपनी आखिरी ख्वाहिश भी जाहिर की थी। वो ये थी कि बूटा सिंह अपनी बेटी के साथ बारकी गांव पाकिस्तान ठीक उसी घर में दफन होना चाहते थे जहां जुनैब रहती थी। अधूरी रह गई बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश। 22 फरवरी 1957 बूटा सिंह की बॉडी को अपटासी लाहौर के अस्पताल में करवाई गई। जब जांच पूरी होने के बाद बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश जुनैब के परिवार तक पहुंचाई गई तो परिवार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस बूटा सिंह के शव को दफनाने जुबेन के घर पहुंची तो वहां पहले ही आक्रोशित भीड़ खड़ी हुई थी। लोगों का कहना था कि वो एक भारतीय को अपनी सरजमी पर दफनाना नहीं देने देंगे। आक्रोश के बाद पुलिस ने बूटा सिंह की बॉडी लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में दफनाई। पाकिस्तान की मियानी साहब कब्रिस्तान में बनी है बूटा सिंह की कब्र आज ही मोहब्बत की मिसाल मानी जाती है, जहां कई लोगों ने बीते समय के साथ उनकी कब्र को मजबूत कर उस पर फूल चढ़ाए और कुछ लोगों ने कब्र के नामो निशान मिटाने की भी कोशिश की। जुनैब ने की बेटी की परवरिश। बूटा सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी तनवीर कौर को जुनैब ने अपना लिया और उसकी परवरिश भी की। तनवीर को अपनाने के लिए जुनैब के परिवार ने उसे इस्लाम कबूल करवाया और उसे सुल्ताना नाम दिया। इस मामले में जुनैब के परिवार की खूब बदनामी हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने वक्त से समझौता कर दूसरा घर बसा लिया। यही थी कहानी बूटा सिंह की जिस पे गदर फिल्म आधारित की गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसकी कहानी हमारे सुनाने का उद्देश्य यही था
कि सचेत करना था किस शख्स पे मूवी बनाई गई, ये शख्स यही थे। अगर आप लोग कहानी अच्छी लगी चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय